हाय फ्रेंड, मैं खीरे की खेती के बारे में बात करने वाला हूँ। बेसिकली वैसे तो जो खीरा है और खीरा तो का जो जन्म स्थान है वो भारत ही है। और भारत में खीरा प्रायः सभी राज्यों में उगाया जाता है। जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही उगाया जाता है। उत्तरी पूर्वी जो भी राज्य हैं वहाँ पर खीरे की खेती सर्वाधिक ज़्यादा की जाती है। और जो खीरा है वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। खीरा कैसा एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है और ये एक उभयलिंगी पौधा है। खीरे का पौधा कैसा होता है? एक उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब यह है कि नर और मादा दोनों प्रकार के पुष्प जो हैं वो एक ही पौधे में पाए जाएंगे। वैसे खीरा पूरे साल भर कल्टीवेशन किया जाता है। वैसे खीरा जो है पूरे साल भर कल्टीवेशन किया जाता है, पर प्राय मैं इस टाइम जायद के खीरे के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे जायद और खरीफ दोनों में खीरे की खेती की जाती है, पर इस टाइम जो बात करने वाला हूँ मैं खरीफ के खीरे की कल्टीवेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। क्योंकि जो जायद का खीरा है, जायद के खीरे के लिए जनवरी से फरवरी जो उसके सोइंग का टाइम है, जनवरी से फरवरी। जबकि बेसिकली फरवरी बेस्ट होता है, क्योंकि जनवरी में क्या होता है, अधिक ठंडी होने की वजह से उसका जर्मिनेशन कभी कभी क्या होता है, लेट होता है या नहीं हो पाता। पर फरवरी में क्या होता है कि प्रॉपर उसको सनलाइट मिलती रहती है, प्रॉपर उसको जो भी उसके फोरेबल इन्वायरमेंट है वो खीरे के कल्टीवेशन के लिए मिलता रहता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के पहले सप्ताह में आप, अगर मौसम बढ़िया है तो आप उसकी सोइंग कर सकते हैं खरीफ खीरा के लिए। और उसके लिए जो जलवायु होनी चाहिए, जलवायु की बात करूँगा मैं, 20 से 25 सेंटीग्रेड जो तापमान होना चाहिए, मतलब उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। मृदा की बात करेंगे तो मृदा के लिए क्या है, दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है और उसमें जैविक युक्त हो। कैसी हो? जैविक युक्त हो, दोमट मृदा हो। और खेत की तैयारी के लिए बात करेंगे तो लगभग 150 से 200 जो कुंटल हमारी गोबर की खाद है वो 1 हेक्टेयर के लिए सफिशेंट है। और खाद को हम गोबर की खाद डाल देते हैं और खाद डालने के बाद उसमें हम जुताई कर देते हैं, अच्छे से पूरे खेत में फैला देते हैं और जुताई कर देते हैं और पानी लगा देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। 10-15 दिन बाद फिर हम 3-4 कल्टीवेटर से जुताइयाँ कर देते हैं। 3-4 जुताइयाँ के बाद क्या देखते हैं कि खेत बढ़िया से हमारा तैयार हो गया होता है कि उसके खीरे के सोइंग के लिए। ये 60 से और 80 दिन की ये फसल होती है। 60 से 80 दिन में ये पूरी फसल कंप्लीट हो जाती है। जब हमारा खेत तैयार हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि 1 से 1.5 मीटर, मतलब संकर जो हमारी वैरायटियां हैं उन वैरायटियों के लिए हम एक जो कूड़ है या क्यारी है, या हम ये कह सकते हैं लाइन से लाइन की दूरी जो हमारी है वो 1 से 1.5 मीटर होनी चाहिए। ये संकर के लिए है। और जैसे हम देखेंगे जो हमारी वैरायटी है, किस्में हैं खीरे की, वो है शीतल, स्वर्ण शीतल। और जो ये स्वर्ण शीतल है ये चूर्ण फफूंदी के लिए रेजिस्टेंस है, मतलब रोधी है। पूसा संयोग है, प्रिया है, हिमानी है, जापानीज और लॉन्ग ग्रीन है, कल्याणपुर ग्रीन है। और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए हमारी 2 वैरायटियां हैं, खीरा 90 और खीरा 75। ये हमारी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अच्छी है। और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो हम खीरे की बुआई करते हैं जायद सीजन में, वो हमारा अप्रैल से मई होता है। मतलब जो भी हम पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम बुआई कर रहे हैं खीरे की तो वो अप्रैल से मई है। जबकि ये जो मैदानी क्षेत्रों के लिए ये जनवरी से फरवरी सबसे अच्छा होता है। अब हम खीरे के लिए जो हमारे उर्वरक हैं उसके लिए हम बात करेंगे। खीरे के लिए सबसे पहले जो नाइट्रोजन है वो 80 किलो से 100 किलो होनी चाहिए। जो फास्फोरस है वो 50 किलो होनी चाहिए और जो पोटास है वो भी 50 किलो होनी चाहिए। और इसके बीज के लिए 2.5 किलो बीज, मतलब 2.5 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए ये पर्याप्त होता है। और बीज बोने के पहले बीज को शोधित जरूर करें। बीज को शोधित करने के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी 4 ग्राम
पर केजी के हिसाब से आप बीज को शोधित कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैप्टान और थायरम 2 से 2.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप सीड को आप शोधित कर सकते हैं। और बीज को 2 सेंटीमीटर गहरा, मतलब 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा ना हो, खेत में प्रॉपर नमी हो। आप 2 सेंटीमीटर आप जब गहरा बीज को डालेंगे तो बीज का जो जर्मिनेशन है वो अच्छा होगा, बीज आपका सड़ेगा नहीं अगर अधिक नमी नहीं होगी। और ये विशेष ध्यान दें, जब आप खीरे की खेती कर रहे हैं ना, तो उसके लिए जल निकास की एक उचित व्यवस्था हो। अगर जल निकास की व्यवस्था नहीं होगी तो क्या है ना, जो आपके खीरे आएंगे उसमें अर्धगलन जैसी बीमारियां ज़्यादा लगेंगी। जब हमारा खीरा जर्मिनेट हो जाएगा, 2 से 4 पत्तियां उसमें आ जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, 100 ppm नेप्थलीन है या ट्राइआयोडाइड एसिड है, ये हम 100 ppm का छिड़काव करेंगे। इससे क्या होगा, 30 से 40% उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके लिए जैसे हमारा कीड़ मकोड़े और रोग संबंधित हम बात करेंगे, जैसे इसमें एक पत्ती खाने वाली सूड़ी हो गई, रेड पंपकिन बीटल हो गया। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 0.5% का हम छिड़काव करेंगे। इसमें थ्रिप्स और फल मक्खी के लिए हम छिड़काव के लिए हम क्या करेंगे, डेमोटोन का छिड़काव करेंगे। 0.05% डेमोटोन का हम छिड़काव करेंगे। एफिड और माहू के लिए हम क्या करेंगे कि वैसे जो एफिड और माहू लगता है जब हमारा नमी अधिक हो और बादल हो, अधिक समय तक बादल बने रहे और नमी रहे, तो क्या है ना, एफिड और जो माहू है उसका जो प्रकोप होता है हमारी फसल में वो अधिक होता है। इसके रोकथाम के लिए मेटासिस्टॉक्स 0.2% का हम छिड़काव करेंगे। अब हम रोगों के बारे में बात करेंगे, जैसे एंथ्रेक्नोज हो गया, और जिसे फल सड़न, मतलब पूरा फल सड़ने लगता है, किसी न किसी भाग से फल सड़ने लगेगा। और अर्धविगलन हो गया, चूर्ण फफूंदी हो गया। चूर्ण फफूंदी का मतलब है सफ़ेद 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 है, वो जो पाउडर के फार्म में आपको दिखाई देगा पत्तियों पर, वो क्या चूर्ण फफूंदी है। और ज़्यादातर जो भी फंगस है, आपके फंगस बीमारियां हैं आपके खीरे की क्रॉप के लिए, तो आप क्या करें ना कि 0.25% वीटा वैक्स का 0.25% वीटा वैक्स का आप छिड़काव करें। उससे क्या होगा, जो भी आपकी फंगी होगी या फंगस बीमारी होगी वो सारी नष्ट हो जाएगी या कंट्रोल हो जाएगी, और आपके फसल का जो उत्पादन है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसका जो उत्पादन होता है, खीरे के उत्पादन के बारे में बात करेंगे, ये 200 से 250 कुंटल पर हेक्टेयर ये इसका उत्पादन अधिक होता है। जो संकर वैरायटियाँ थी वो संकर वैरायटी हमारी यही थी, पूसा संयोग और प्रिया, ये हमारी संकर वैरायटियाँ हैं। थैंक यू। और इस चैनल को जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। मैं पर डे किसी न किसी फसल के बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।